Bismillahirrahmanirrahim. Question number 12. Two joker cards are added to a standard pack of 52 playing cards. अब हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स का पैकेज है उसमें टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब उन 52 कार्ड्स में 2 जोकर कार्ड्स को ऐड किया गया है। तो अब हमारे पास जो टोटल इसका पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 52 नहीं बल्कि 52 + 2 = 54 होंगे, राइट। और हमारे पास जो है सैम्पल स्पेस में आप देख सकते हैं स्पेड, हर्ट, क्लब और डायमंड, और उसके अलावा नीचे हमने एडिशन में 2 मोर कार्ड्स लिखे हैं जोकर की, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है रेड कार्ड की, और अब हमारे पास जो रेड कार्ड्स हैं वो हैं टोटल 26 डिवाइडेड बाय होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इट विल बी 13/27। 26 और अपॉन 54 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 13/7। और सेकंड नंबर जो पार्ट हमारे पास 2 है उसमें हमें नंबर ऑफ़ टूज़ का जो है हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी। तो नंबर ऑफ़ टूज़ जो है वो हमारे पास टोटल 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 54 होगा, विच जो है सिंप्लीफाई करने पे 2/27 के इक्वल आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नाउ इन 3 पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ joker cards. So we have total 2 joker cards. So what will be its probability? 2/54, और जबकि सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/27. Now in 4 part we have to find out the probability of a queen cards. So we have total queen and king card, probability of a queen and a king card. So we will take the number of queens plus number of king cards, so it is equals to 8, और इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 डिवाइडेड बाय 54 हो जाएगी, और जबकि सिंप्लीफाई पे 4/27, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उस स्टैंडर्ड पैक में से क्लब को निकाल दिया गया है। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 52 - 13, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 39 के। अब हमारे पास जो 39 टोटल कार्ड्स हैं और हम 1 बाय 1 जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो हमारे पास 13 है, तो यह हो जाएगा 13/39, राइट। और इसके अलावा डायमंड को अगर हम देखें तो डायमंड हमारे पास 13 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हमारे पास 13/39 होगी। तो पिक्चर कार्ड अब आप टोटल कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल 12 कार्ड्स हैं, 12 डिवाइडेड बाय 39 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई पे 3/13। बिल्कुल इसी तरह अब हमें नंबर 4 पे अ कार्ड विच इज़ नॉट एन ए की हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो एक हमारे पास टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 3 कार्ड हैं, और 3 को 39 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 36 टोटल कार्ड्स होंगे विच आर नॉट एक। तो 36 divided by 39 will be equals to, on simplify we will get 12/13, right. Now question number 14. Raj wakes up in the morning and notices that his digital clock reads 7:25. अगर आफ्टरनून में वो दोबारा क्लॉक को राज देखता है तो उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर इन कॉलम ए इज़ अ सेट 4, the number in column B is an 8, the number in column A is less than 6, and the number in column B is greater than 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल स्पेस और आउटकम की बात करते हैं। 7:25 में हमारे पास मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? मैक्सिमम टाइम हो सकता है 7:59, और मिनिमम टाइम क्या हो सकता है? मिनिमम टाइम हो सकता है 7:01, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कॉलम ए में सैम्पल स्पेस हो सकता है, जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हमारे पास कॉलम ए में पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। बिल्कुल इसी तरह हम अगर सैम्पल स्पेस इन कॉलम बी की बात करें तो वो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे विच आर टोटल पॉसिबल आउटकम 10, राइट। अब हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 की बात करते हैं। द नंबर इन कॉलम ए इज़ 4। तो हमारे पास जो 4 देखें कॉलम ए में 4 का जो हमारे पास रिपीटेशन नंबर है वो सिर्फ 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। बिल्कुल इसी तरह आप
कॉलम बी में 8 देखें तो 8 भी हमारे पास 1 टाइम ही आ रहा है और हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो है 10। तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। अब हम 3 पार्ट की बात करते हैं। द नंबर इन कॉलम ए इज़ लेस देन 6। लेस देन 6 से जो कम हमारे पास नंबर्स हैं वो यानी कि तमाम 6 के 6 नंबर्स हैं, ठीक है। 0 से लेके 5 तक तमाम ही 6 से लेस हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 6 कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। नाउ पार्ट 4। अब 4 पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है वो उन तमाम नंबर्स की मालूम करनी है जो कि 5 से बड़े हैं। तो 5 से जो बड़े नंबर हैं वो हैं 6, 7, 8, 9 विच आर टोटल 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। कॉलम बी में हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो है 10। 4 डिवाइडेड बाय 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2.5।